सो हेलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, फिजिक्स का कोई भी व्यंजक अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होता है पता है आपको, वो होता है डायग्राम। सबसे पहले अगर आपने डायग्राम को समझ लिया, किसी भी डेरिवेशन का, किसी भी व्यंजक का अगर आप डायग्राम समझ गए तो आप ये मानिए कि आपका 70% डेरिवेशन कंप्लीट है। और फिजिक्स में अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आता है तो व्यंजक करना बहुत मुश्किल है। रट आदमी कितना सकता है। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा डायग्राम पे। ठीक है, डायग्राम को समझते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ए पे एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है और बी पे एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पे आपने प्लस क्यों नहीं लिया। तो बिल्कुल प्लस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए दो बिंदु, एक पे माइनस क्यू एक पे प्लस क्यू, इसी को तो बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, कि दो आवेश समान परिमाण हो और विपरीत आवेश हो, साइन उनका क्या हो, विपरीत। तो एक माइनस है एक प्लस है, ये बना वैद्युत द्विध्रुव। और इसके कारण इनके बीच की जो दूरी है इसको हम मानते हैं 2l। बच्चों 2l क्यों माना जाता है, क्योंकि ये बुक में ही दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव की जब भी बात आती है तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो 2l मानी जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, हमको ज्ञात क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव बन गया। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, अक्ष से बाहर। तो इसका अक्ष क्या होगा, अक्ष तो इसको बोलते हैं, इसके लॉन्ग जो लाइन खींची जाती है इसको अक्ष बोला जाता है। अब इस अक्ष पे नहीं चाहिए, हमको चाहिए निरक्षीय मतलब अक्ष से बाहर। तो इसके सेंटर से आर दूरी पर हमने मान लिया एक बिंदु P। आर दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया P, और इसी P बिंदु पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टारगेट हमारा है P। अब इतना समझ में अब आ गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि इनको आप मिला दीजिए बाकायदे इस तरीके से। अब एक बात बताइए, डायरेक्शन माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी दिशा क्या होती है। अगर मैं बोलूंगा, ध्यान रखिए कि अगर माइनस क्यू है और इस बिंदु पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा इस आवेश की ओर होता है, और अगर यही प्लस क्यू आवेश हो, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दिशा क्या होता है, इस पॉइंट से दूर, मतलब इस आवेश से दूर। तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पे, क्योंकि टारगेट तो हमारा यही है, इसी बिंदु पे तीव्रता निकालना है, तो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या इधर नहीं होगी, माइनस की ओर। और इस प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा क्या इससे दूर नहीं होगी। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो देख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये हो गई दिशा की बात। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण हमने मान लिया E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण मान लिया E2। ठीक है, E2। तो होता यह है कि यहां से अगर एक लाइन ऐसे खींचे तो इस E1 का दो कंपोनेंट होता है। हमने ऐसा भी पढ़ा है। देखिए, अगर इस थीटा से यहाँ पे अगर F बल लग रहा होता था, 11वीं में हमने देखा है, तो दो कंपोनेंट आता था, थीटा के साथ एक F cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर F sin थीटा। ये कंपोनेंट यहां भी आएगा। देखिए
अगर ये मान लिया जाए कि ये थीटा है, ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो थीटा से सटा हुआ E2 का कंपोनेंट इधर E2 कॉस थीटा, और E1 के लिए E1 कॉस थीटा। देखिए E1 के लिए E1 कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर E1 साइन थीटा, और E2 के लिए E2 कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर E2 साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर E2 साइन थीटा। ठीक है, ये तो हो गए कंपोनेंट। अब ध्यान से समझिए, हमारा टारगेट है कि इसी बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिएगा, हम लिखते हैं पहले माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। अगर हमको माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता लिखना है तो आप जानते हो कि तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे, अच्छा माइनस क्यू आवेश के कारण हमने E2 माना है तो लिख लीजिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, क्या होता था तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू बटे आर स्क्वायर, आर क्या होती है, दूरी होती है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो जो यहाँ पे दूरी है, दूरी क्या होती है, जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर निकाला जाता है तो आवेश से बिंदु तक की दूरी ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी क्या हो जाएगी, देखिए ए पी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए पी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। तो जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखी जाती है। तो आवेश यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, तो ये दूरी को हमने लिखा ए पी स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे अच्छा एक बात बताइए कि ए पी स्क्वायर होगा क्या, ये दूरी निकालेंगे कैसे। ध्यान से देखिए, ये टोटल कितना है 2l है, तो ये हाफ कितना होगा, क्या यल नहीं होगा। ये कितना है r है, ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे p है। तो बताइए ये आपका r है, ये l है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर होता है क्या पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है, मतलब एपी का स्क्वायर। तो एपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए लंब कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार कितना है एल स्क्वायर। तो एपी जब हम निकालेंगे, एपी मतलब कर्ण, ये लंबाई क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड अंडर रूट लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमने एपी क्या निकाला, अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहां हम लोग लिख भी देते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए कि ए, इसको हमने एल लिखा था यहां पे, तो ये अगर 2l है, ए एल है, तो ये भी तो एल होगा, ये भी तो एल होगा। तो अगर ये आर है, ये एल है, तो इधर का कर्ण कितना होगा, जितना ये है इतना सेम उतना ही ये भी होगा। तो इसको भी लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। हमने देखिए ये दो, यहां से ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी निकाल ली है। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे
ए पी स्क्वायर मतलब ए पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट में है तो अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया। इसके और आगे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, अच्छा स्क्वायर और अंडर रूट जब कट जाएगा किसी भी चीज का, जैसे अंडर रूट एक्स है, अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं तो ये एक्स निकल के आता है। मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमें बचा। अब E2 कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो सेम फार्मूला E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, प्लस क्यू से लेकर के पी तक की दूरी, तो मतलब यहां से बी से पी तक की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर होता है। फार्मूला में यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या होता है, दूरी होता है, तो हमने दूरी का स्क्वायर कर दिया। अब इसको और आगे लिखेंगे तो ये देखिए अंडर रूट का स्क्वायर है, मतलब जब स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए समीकरण 1 समीकरण 2। E1 बराबर हमने कितना निकाला है, इतना, और E2 बराबर कितना आया है, इतना। और आप देखिए कि क्या E1 और E2 सेम लग रहा है क्या, यहां पे देखिए E1 और E2, E1 और E2। ठीक है, E1 और E2 आप देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बिल्कुल, क्या ये सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब कहानी एक बार और हम लोग लेके आते हैं बिंदु P पे। ठीक, बिंदु P पे, तो बिंदु P को मैं ऐसे बनाता हूं, क्या है, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। तो एक बात बताइए, हमने यहां देखा कि E1 बराबर E2 आ गया है। क्या निष्कर्ष निकला है, E2 जितना है उतना ही E1 है, तो क्या मैं लिख दूं E1 बराबर E2, E1 बराबर E2, मतलब E1 के जगह पे मैं E2 लिख सकता हूं, E2। तो अब देखिए ये नीचे E2 साइन थीटा, ये सेम ऊपर E2 साइन थीटा। तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा रहा हूं और 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहा हूं इसी बॉडी पे, तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, 10 ऊपर 10 नीचे। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना, 10 ऊपर और 10 नीचे, 0 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 0, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे इसको समझ लीजिए। देखिए 10 न्यूटन के बल से इधर और 10 ही न्यूटन के बल से इधर लेफ्ट साइड, अब इसको मैं खींच रहा हूं तो क्या ये मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स राइट साइड लग रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है, मतलब इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। अगर इधर ऐसे लगाऊं, इधर ना लगाऊं, तो इधर थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो ये आगे चलने लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे E2 साइन थीटा, इधर भी E2 साइन थीटा कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था।
तो इस बिंदु पे बचा क्या, इस बिंदु पे बचा क्या, यही बचा ना E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इस बिंदु पे एक ही डायरेक्शन में लगने वाले दो फोर्स बचे हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता P पर, परिणामी तीव्रता किस पे, P पर, या P पर परिणामी तीव्रता। तो हम लिख देंगे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए P पर कौन सा बचा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, दो बचे हुए हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भाई फोर्स लग रहा है, इसलिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हमने जोड़ दिया। अब हम ये जान रहे हैं कि जब E1 और E2 बराबर हैं, तो E1 और E2 बराबर हैं, तो क्या मैं इस E1 के जगह पे E2 लिख देता हूं, या E2 की जगह पे E1 लिख दीजिए, E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए ये सेम, तो क्या आप जानते हैं कि x प्लस x कितना होगा, 2x। तो E2 cos थीटा कितना हो जाएगा, 2E2 cos थीटा, कितना हो जाएगा, 2E2 cos थीटा। अब देखिए E2 का मान रख दीजिए, कहाँ है E2, ये है, 2 लिखिए और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, अच्छा E2 का मान यहाँ पे है ना, ये Q/r² प्लस L², ये हमने मान लिया, इंटू ये बच गया cos थीटा। हमने मान कैसे रखा, 2 को यहाँ लिखा, E2 के जगह पे ये लिखा और ये cos थीटा, ठीक है, ये हमने लिख दिया cos थीटा। ठीक, अब इसको आगे करते हैं, और एक स्टेप कैसे लिखेंगे। देखिए हमारे पास आया है E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कोष्टक में करिए R² प्लस L² इंटू cos थीटा बराबर, इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, cos थीटा बराबर, ये ऐसे है, ये कितना है R² प्लस L² और ये L और ये R। तो cos थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, हमने पढ़ा था L लाल बटे कक्का, ये होता था cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या है, L है, क्या है L, कर्ण क्या है अंडर रूट में R² प्लस L², यही है। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, L बटे अंडर रूट, देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है L और कर्ण क्या है R² प्लस L² रूट में, तो यहाँ पे ये लिख दिया, तो आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा की जगह पे हम लिखेंगे, देखिए ये cos थीटा था, cos थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं L बटे अंडर रूट। अच्छा एक बात आप समझते हैं क्या, कि अगर अंडर रूट x है तो इसको लिखते हैं x की पावर 1/2, ऐसा लिखा जाता है। तो अगर अंडर रूट में L² प्लस R² है, ठीक है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, R² प्लस L² की पावर अंडर रूट की जगह पे 1/2, ऐसे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और इंटू L कर दीजिए, ठीक। और सही होगा कि इस 2 को मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे ऐसे, और यहां पे देखिए यहां पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये और ये सेम है, बेस सेम है, तो अगर मैं बोलूं कि x की पावर
m इंटू एक्स की पावर n कितना होगा, तो आप बोलेंगे x की पावर m प्लस n। जब अगर बेस सेम हो तो जो पावर होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पावर कितना है 1/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और 1/2 कितना होगा, देखिए इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। एक और 1/2, 1 प्लस 1/2, ये 2 1 कम, 2 1 3, 3/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2। तो ई बराबर हमने फाइनली क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL। ठीक, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL क्या होता है, 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो 2QL के जगह पे हम लिखेंगे P। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि P बराबर क्या होता है 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2QL के जगह पे P लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, 3/2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक स्टेप और चलते हैं। जब कंडीशन एक बनता है, एक कंडीशन बनता है, जब इस L से, इस L डिस्टेंस से ये जो R है, सपोज करिए कि यहाँ पे ये L 10 सेंटीमीटर है और जो R है निरक्षीय स्थिति में जो P है 10 किलोमीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है, R कितना है 10 किलोमीटर है और R कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 किलोमीटर की तुलना में 10 सेंटीमीटर क्या है, 0 है। तो हम कंडीशन बनाते हैं कि जब L इज लेस देन R, मोर देन देन, मतलब L बहुत कम हो R से, तो हम L बराबर 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, L बराबर 0। ठीक है, तो L बराबर 0 ले लेते हैं। तो जब हम इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, E बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, ये देखिए ये टर्म 0 हो गया, L कितना हो गया 0। ये अगर 0 कर दीजिए इसको, अगर इसको आप 0 करेंगे तो यहाँ पे R स्क्वायर बचेगा, ये R स्क्वायर और होल पावर में 3/2, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों दो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, देखिए क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे ये दो और ये दो कैंसिल, तो ये Q बचा, क्या बचा, Q बचा। ये आपका जो फार्मूला निकल के आया है, यही फार्मूला होता है आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है,